एक शायरी याद आती है कि बदलते वक्त की चाल को पहचान लिया करो, हर नए नियम का हिसाब जान लिया करो, वरना एक छोटी सी भूल भी जेब का बड़ा नुकसान बन जाया करती है। जुलाई का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और 1 अगस्त 2026 से देश भर में कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनका सीधा असर आपकी जेब, आपके बैंक खाते, आपकी यात्रा, आपके टैक्स और यहां तक कि आपकी रसोई के बजट पर भी पड़ सकता है। अगर आपने इन नए नियमों को समय रहते नहीं जाना, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। तो आखिर 1 अगस्त से क्या क्या बदलने वाला है? क्या गैस सिलेंडर फिर महंगा होगा? क्या रेलवे टिकट बुक करना पहले जैसा नहीं रहेगा? क्या ITR लेट भरने वालों को बड़ा झटका लगेगा? क्या बैंक आपके क्रेडिट कार्ड और FD के नियम बदल देंगे? और आखिर आधार से जुड़ा ऐसा कौन सा नया सिस्टम आ रहा है जिससे हर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जुड़ने वाली है? आज की इस वीडियो में हम एक एक बदलाव को आसान भाषा में समझेंगे, पूरी जानकारी के साथ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी नियम लगभग हर बैंक कस्टमर से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई का महीना अब खत्म होने वाला है और 1 अगस्त 2026 से देश भर में ऐसे कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी बचत और आपके रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है। रेलवे टिकट से लेकर LPG सिलेंडर तक, ITR से लेकर बैंक और आधार के नियमों तक कई ऐसी चीजें बदलने वाली हैं जिनकी जानकारी अगर आपको पहले से नहीं होगी तो बाद में परेशानी भी हो सकती है और जेब पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है। सबसे पहला बड़ा बदलाव रेलवे यात्रियों से जुड़ा है। अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और तुरंत टिकट बुक कराते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अगस्त 2026 से भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के प्रोसेस में बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन देने का समय उसी समय होगा जब तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होगी। पहले क्या होता था कि लोगों को पहले अलग समय पर जाकर टोकन लेना पड़ता था, फिर बाद में टिकट बुक कराने के लिए दोबारा लाइन में लगना पड़ता था। इस वजह से घंटों इंतजार करना पड़ता था और कई बार टिकट मिलने से पहले ही समय निकल जाता था। लेकिन अब नए नियम के बाद यह पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यात्रियों का समय बचेगा, भीड़ कम होगी और टिकट बुकिंग पहले के मुकाबले ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई अक्सर तत्काल टिकट बुक करता है तो इस नए नियम की जानकारी जरूर रखें। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, जो सीधे टैक्स भरने वालों से जुड़ा है। वो कहते हैं ना, आज का काम कल पर छोड़ोगे तो कल परेशानी जरूर खड़ी होगी। यही बात ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न पर भी लागू होती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए ITR 1 और ITR 2 भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 थी। अगर आपने इस तारीख तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो अब आपको लेट फीस या जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, देर से रिटर्न भरने पर कुछ खास टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन भी अफेक्टेड हो सकता है। हालांकि अगर आप बिजनेस कैटेगरी में आते हैं और ITR 3 या ITR 4 फाइल करते हैं तो आपके लिए अलग अलग डेडलाइन तय की गई है। बिना ऑडिट वाले मामलों में अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है। ऑडिट वाले मामलों में अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 रखी गई है। वहीं बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक और रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च 2027 तक भरा जा सकता है। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2031 है। अगर आपका ITR अभी बाकी है तो अपनी कैटेगरी के अनुसार समय पर इसे जरूर पूरा कर लें। अब तीसरा बड़ा बदलाव बैंक ग्राहकों के लिए है। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या आपने बैंक में FD यानी फिक्स डिपॉजिट कर रखी है तो ये खबर भी आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अगस्त से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इन बदलावों में रिवॉर्ड पॉइंट्स, चार्ज, एनुअल फीस और दूसरी बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े नियम शामिल हो सकते हैं। यानी जो सुविधाएं आपको अभी मिल रही हैं उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ बैंक अपनी FD की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC रेपो रेट में कोई बदलाव करती है तो उसका असर सीधे आपकी EMI और FD दोनों पर पड़ सकता है। अगर रेपो रेट घटता है
तो लोन की ईएमआई कम हो सकती है और अगर बढ़ता है तो ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। इसलिए अगस्त शुरू होते ही अपने बैंक से जुड़े सभी नए अपडेट जरूर देख लें। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसका असर लगभग हर घर की रसोई पर पड़ सकता है। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय हालातों का असर तेल और गैस की कीमतों पर साफ दिखाई दिया। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। मार्च में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद जून में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 942 रुपए तक पहुंच गई। अब हर महीने की तरह 1 अगस्त 2026 को भी ऑनएल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करेंगी। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो रसोई का बजट और होटल रेस्टोरेंट का खर्च बढ़ सकता है और अगर कीमतें घटती हैं तो आम लोगों को राहत मिल सकती है। इसलिए 1 अगस्त को नए गैस सिलेंडर के रेट पर जरूर नजर रखें। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी बड़े बदलाव की। ये बदलाव आधार कार्ड और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है। अगर आपका बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस या निवेश से जुड़ा कोई काम है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अगस्त 2026 से बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां एक नया सिस्टम लागू करने जा रही हैं। इस सिस्टम का नाम है सेंट्रल केवाईसी यानी CKYC 2.0। अब जब भी आप नया अकाउंट खोलेंगे या अपनी जानकारी अपडेट करेंगे तो बार बार सभी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सहमति मिलने के बाद संबंधित संस्था सेंट्रल रजिस्ट्री से आपकी जानकारी प्राप्त कर सकेगी। इससे प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज होगी। साथ ही फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। यानी एक तरफ लोगों का समय बचेगा और दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित बनने की उम्मीद है। 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाले ये 5 बड़े बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपकी जेब दोनों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इन नियमों की जानकारी रखें और अपने जरूरी काम पहले से पूरे कर लें। याद रखिए, समझदार वही होता है जो आने वाले बदलाव को पहले पहचान ले, क्योंकि वक्त आने के बाद पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन नए नियमों की जानकारी समय रहते मिल जाए। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें